आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए मोबाइल का बोलबाला इस पाठ का दूसरे भाग को करने जा रही हूँ। तो पिछले कक्षा में आपने देखा था कि मोबाइल का बोलबाल क्या नहीं, मोबाइल का अर्थ है आपको सभी को मालूम है मोबाइल। बोलबाल बोलबाला का अर्थ है स्वप्रेरित। इसका अर्थ है वो खुद प्रेरित होकर बातें कर रहा है, बोलबाला कर रहा है, इसका अर्थ है। तो अच्छा ठीक है, हमने पिछले कक्षा में मोबाइल का बोला बाला इस पाठ का इस ये मोबाइल का बोला बाला एक एकांकी है। इस पाठ का लेखिका का परिचय को देखे थे। इनका नाम है सुरेखा शर्मा शांति जी। और उसके बाद कठिन शब्दार्थ की ओर गए थे। कठिन शब्दार्थ होने के बाद मोबाइल का भोल भाला इस पाठ को शुरू करे थे। आपने देखा होगा कि ये एकांकी होने के कारण पहले स्टेज का अलंकार करना पड़ता है, स्टेज को रेडी करना पड़ता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर बताए गए थे कि ड्राइंग रूम के कोने पर एक टेलीफोन है और वहाँ के पास मिस्टर शर्मा ने मोबाइल उसी के पास रख दिया। इस तरह का वहाँ पर एक स्टेज का अलंकार किया गया है। और उसके बाद टेलीफोन मन ही मन कुछ बोल देता है और मोबाइल बातें करता है और टेलीफोन इस तरह टेलीफोन मोबाइल की बातचीतें चलती रहती है। मोबाइल टेलीफोन ये दोनों के बातचीत करते समय कोई एक धब्बा से यानी दादी की बक्से से कोई एक बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? वो पर्दे के पीछे से बातें कर रहा था कि मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। ये इस तरह एक मीठी प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। और बाद में चिट्ठी के साथ इन दोनों का बातचीत होता है। टेलीफोन और मोबाइल का दोनों का बातचीत होता है। मोबाइल चिट्ठी मोबाइल का बातचीत होता है और ये होने के बाद मंच पर नाटक करते समय तो यहाँ पर भी बताए गए हैं कि अगर आप स्कूल में आने के बाद आपके साथ टेलीफोन मोबाइल और चिट्ठी का पहचान चिन्ह चार्ट आप घर में कर लीजिए और आपके साथ एक नाटक भी आयोजित किया जाएगा। ये सब हुआ था। ये सब होने के बाद आपने एक गाना क्या है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इस गाना को भी देखकर आए हैं। तो क्योंकि गले मिले मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, मोबाइल पर एक रिंगटोन बज उठता है, उस एक गाना है, उसी का गाना को आप देखकर आए हैं। इतना हुआ था। और अभ्यास की ओर आए थे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हुआ, तीसरा प्रश्न हुआ। अब हम आए हैं चौथा प्रश्न की ओर। अच्छा ठीक है, शुरू करेंगे। किसके मुकड़े पर धूल जमी है? किसके मुकड़े पर धूल जमी है? टेलीफोन के मुकड़े पर धूल जमी है ಅಂದ್ರೆ टेलीफोन ना मुखद मेले धूಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। मोबाइल का अग्रज कौन है? अग्रज का अर्थ क्या है? बड़ा भाई। मोबाइल का अग्रज है टेलीफोन। अगला प्रश्न, किसको देखकर दोनों चौंक गए? किसको देखकर दोनों चौंक गए? चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए। चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए। बाद में मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी? मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी? आपने गाना भी देखकर सुनकर आए हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये रिंगटोन मोबाइल पर बज उठी। अब हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखें, इसे देखेंगे। प्रश्न 1 है, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा?
इसका उत्तर है टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में सोचता है, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। यहाँ पर देख लीजिए ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕನೆ ಮೇ ಚೂಹೆ ಜಸ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲಿ ತರ ಇದೆ, ನಾ ಮೂಂಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಪೂಂಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಬಿ ಇಸ್ಕಿ ಇತನಿ ಪೂಂಚ್ ಆದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆನೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೈಕೊಂತಾ ಇದೆ. आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? टेलीफोन की बातें सुन लिया, वो मन ही मन क्या बोल रहा है उसे सुन लिया, वो सुनने के बाद मोबाइल ने क्या कहा? मोबाइल ने कहा अगर आज तुम्हारी पूछ नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है, आप मेरे बड़े हैं, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, तुम अब वक्त के साथ चलना सीखो. तो मोबाइल कहता है कि मोबाइल ಹೇಳತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ अगर आज तुम्हारी पूछ नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है, ಈಗ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೋಷ ಏನಿದೆ, आप मेरे बड़े हैं, ಸೊ ನೀವು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಮುದುಕರಾಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, तुम अब वक्त के साथ चलना सीखो, ನೀವು ಈಗ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನನಗೂ ಬೈತಾ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೊಬೈಲು ಹೇಳತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾ तीसरा प्रश्न, पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा? ಸೊ ಪರ್ದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತೆ, ಪತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟಿನೇ ಕಹ ಪತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಮ್ನೆ ಸಚ್ ಕಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ ಸಮಾನ್ ನಹಿ ರಹತಾ, ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. बाद में चिट्टी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? पत्र मुगुಳ್ನಗೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿನೆ मुस्कुराते हुए कहा, सो पत्र मुगुಳ್ನಗೆ ಬೀರಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಿತನ ಮಿಲ್ ಜಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಉಸಿ ಮೇ ಖುಷ್ ರಹನ ಸಿಕ್ಕೋ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದನ್ನ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೇಳತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ यहाँ पर कौन से प्रश्न दिए गए हैं देखेंगे, बहुत, पास, बड़ा, सुंदर, अग्रज, अच्छा, दोस्त, सच, समान, अंदर, शाश्वत, ये सब विलोम शब्द है. इसका उत्तर देखेंगे अब. हाँ बहुत ಜಾಸ್ತಿ, ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ, ಪಾಸ್ ಹತ್ತಿರ, ದೂರ್ ದೂರ, ಬಡ ದೊಡ್ಡದು, ಚೋಟ ಚಿಕ್ಕದು, ಸುಂದರ್ ಸುಂದರ, ಅಸುಂದರ್ ಕುರೂಪ, ಅಗ್ರಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಅನುಜ್ ಅಗ್ರಜ್ ಅನುಜ್, ಅಗ್ರಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅನುಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯ, ಬುರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ದೋಸ್ತ್ ಗೆಳೆಯ, ಶತ್ರು ಶತ್ರು, ಸಚ್ ಸತ್ಯ, ಜೂಟ ಸುಳ್ಳು, ಸಮಾನ್ ಅಸಮಾನ್ ಸಮಾನ ಅಸಮಾನ, ಅಂದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಬಾಹರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ, ಶಾಶ್ವತ್ ನಶ್ವರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. आगे जाएंगे बच्चों, तैयार है आप लोग?
हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सो निम्नलिखित वाक्यों में जो प्रयुक्त है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। यहाँ पर सर्वनाम शब्द का अर्थ है कि सर्वनाम, यहाँ वहां ये वे तू तुम मुझसे तुमसे आप हम यहाँ वहां ये सब आ जाता है, सर्वनाम का अर्थ है। यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करने के लिए बता रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर देख लीजिए, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, यहाँ पर सर्वनाम शब्द को ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बाद में तीसरा प्रश्न है, आप तो मेरे अग्रज है, आप तो मेरे अग्रज है। बाद में, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है, अरे यहाँ आवाज तो कहां से आ रही है, दादी के बक्से से आ रही है। तो यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों को ढूंढेंगे और उसके नीचे रेखांकित करेंगे। सो यहीं पर ही आपको उत्तर मिला है, देख लीजिए, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है तेरी, सो इसलिए इसके अंदर रेखांकित किया गया है। और यहाँ पर मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, यहाँ पर मुझसे ये सर्वनाम शब्द है, सो इसलिए यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तीसरा प्रश्न, आप तो मेरे अग्रज है, आप तो मेरे अग्रज है, यहाँ पर नीचे एक रेखांकित करना है। बाद में, अरे यहाँ आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, यह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा सर्वनाम शब्द कौन कौन से है। अब हम आगे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पाठ का सारांश देखेंगे। देख लीजिए, टेलीफोन मोबाइल के आविष्कार से पहले हमारे घरों की शोभा हुआ करता था। मोबाइल क्रांति ने टेलीफोन के महत्व को घटा दिया। यह एकांकी इसी पर आधारित है। मिस्टर शर्मा जब मोबाइल को टेलीफोन के पास रख देती है, यानी रख देते हैं, तब टेलीफोन को मोबाइल की बढ़ती प्रसिद्धि एवं अपनी घटती लोकप्रियता पर चिढ़ होती है। मोबाइल कहता है, इसमें मैं क्या करूं, यहाँ तो समय का बदलाव है, कभी आपका भोल भाला था, अब मेरा है, कल किसी और का होगा। टेलीफोन लोगों द्वारा अपनी बेकदरी पर भी दुख प्रकट करता है कि एक वक्त था उसको चमका कर रखा जाता था, आज उस पर धूल जमती जाती है, लेकिन कोई नहीं झाड़ता। जब मोबाइल और टेलीफोन यहाँ बात कर रहे होते हैं, तभी चिट्ठी की आवाज आती है, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सही कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। तो अब इसका अर्थ देखेंगे। एक छोटी सी एक मोबाइल का बोला वाला एकांकी को एक ही और एक 5 या 10 मिनट में बोलने वाला पाठ का सारांश है ये। तो मैं इसका सारांश बताती हूँ, देख लीजिए। टेलीफोन मोबाइल के आविष्कार से पहले हमारे घरों की शोभा हुआ करता था। टेलीफोन ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮೊದಲು हमारे घरों की शोभा हुआ करता था, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶೋಭಾ हुआ करता था। ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶೋಭೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು।
ಶೋಭ हुआ करता था ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶೋಭೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೆ ಮಹತ್ವಕ್ಕೂ घटा दिया. ಆನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆನಂತರ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೆ ಮಹತ್ವಕ್ಕೂ घटा दिया. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು. यह ಏಕಾಂಕಿ इसी पर आधारित है. ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇದೆ. मिस्टर शर्मा जब मोबाइल को टेलीफोन के पास रख देती है ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ, तब टेलीफोन को मोबाइल की बढ़ती प्रसिद्धि एवं अपनी घटती लोकप्रियता पर चिढ़ होती है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಿ ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ನಿ ಗಡ್ತಿ ಲೋಕಪ್ರಿಯತಾ ಪರ್ ಚಿಡ್ ಹೋತಿ है. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆ ಮೇಲೆ ಸತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ कहता है इसमें मैं क्या करूं, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾ ತೋ ಸಮಯ ಕಾ ಬದಲಾವ್ है, ಇದು ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಭಿ ಆಪ್ಕಾ ಬೋಲ್ ಭಾಲ್ था अब मेरा है. ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ ಕಿಸಿ ಔರ್ ಕಾ ಹೋಗಾ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ನಂದಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತೆ. ಕಲ್ ಕಿಸಿ ಔರ್ ಕಾ ಹೋಗಾ, ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಆಗತ್ತೆ. टेलीफोन लोगों द्वारा अपनी बेकदरी पर भी दुख प्रकट करता है कि एक वक्त था उसका चमका कर रखा जाता था. टेलीफोन ಜನರ ಲೋಗೋ ದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ अपनी ಬೇಕದ್ರಿ ಪರ್ ಬಿ ದುಃಖ ಪ್ರಕಟ करता है. ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. कि एक वक्त था, ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು, उसको ಚಮಕಾ कर रखा जाता था, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಹೊಳೆಯ ತರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. आज उस पर धूल जमती, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಧೂಳು ತುಂಬಿರತ್ತೆ. ಜಾತಿ है लेकिन कोई नहीं झाड़ता. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ, लेकिन कोई नहीं झाड़ता, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ धूलನ್ನ ಒರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. जब मोबाइल और टेलीफोन यहाँ बात कर रहे होते हैं तभी चिट्ठी की आवाज आती है. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ बातें कर रहे होते हैं, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಬಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಆವಾಜ್ ಆತಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರ, ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಏನಂತ ಆವಾಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ತುಮ್ನೆ ಸಹಿ ಕಹ ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸಮಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನ. ಇದು ಪರ್ದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟಕ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಆನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಾದಿಗೆ ಬಕ್ಸೆ ಸೇ ಬಾತೆ ಕರ್ನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. कभी लोग मेरा इंतजार करते थे, प्यार करने वाले इसे गुलाब की पत्तियां रखकर बेचते थे, मुझे बार बार चूमा जाता था, अब तो लोग लिखना ही भूल गए हैं,
दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। पता नहीं कल मनुष्य क्या नहीं खोज कर दे। मोबाइल कहता है हाँ, अब तो ऐसे मोबाइल की खोज हो रही है जिससे बात करने वाले व सुनने वाले आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी कहती है हमें जो मिल जाए, जितना मिल जाए, इसी में खुश रहना सीखना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। तभी मोबाइल पर रिंगटोन बजती है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। कभी लोग मेरा इंतजार करते हैं। सो ಅಂದ್ರೆ ಕಬಿ ಲೋಗ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇರೆ ಇಂತಜಾರ್ करते थे, ನನ್ನನ್ನ ಇಂತಜಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು। प्यार करने वाले इसे गुलाब की पत्तियां रखकर भेजते थे। ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಗುಲಾಬಿಯ ಎಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು। ಮುಜೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಚೂಮಾ ಜಾತಾ था। ಸೊ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು। ಸೊ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಮುಜೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಚೂಮಾ ಜಾತಾ था, ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೊ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। अब तो लोग लिखना ही भूल गए हैं। ಸೊ ಈಗಿಂತೂ ಜನರು ನನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕುಚ್ ಬಿ ಶಾಶ್ವತ ನಹೀ ಹೈ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಪತಾ ನಹಿ ಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಖೋಜ್ ಕರ್ದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ। मोबाइल कहता है, मोबाइल ಹೇಳತ್ತೆ हाँ, अब तो ऐसे मोबाइल की खोज हो रही है। ಹೌದು, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, जिससे बात करने वाले व सुनने वाले आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ। ಸೊ ಹೌದು, ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಹಾ, अब तो ऐसे मोबाइल की खोज हो रही है। ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ जिससे बात करने वाले व सुनने वाले, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं। आपस में ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಂತಾನು ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದೂರ ಕಡೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು जिससे बात करने वाले सुनने वाले आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ। ಚಿಟ್ಟಿ कहते हैं, ಸೊ ಅವಾಗ ಪತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ हमें जो मिल जाए, ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ, जितना मिल जाए, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೋ, इसी में खुश रहना सीखना चाहिए। ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು। ಮೊಬೈಲ್ और ಚಿಟ್ಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರ
की बातें सुनकर ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ನೇ अपनी ಸ್ಥಿತಿ को समझा ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅವಾಗ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತೆ ಹಾ ಹೌದು ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪತ್ರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಪತ್ರದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಗ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ को अपनी स्थिति को समझ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ और मुस्कुराकर ಸೊ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರ್ತಾ दोनों को गले लगा लिया ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಕ್ಕೊಳತ್ತೆ तभी ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಸ್ತಿ ಹೈ ಸೊ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗತ್ತೆ ಜಿಂದಗಿ ಏಕ್ ಸಫರ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಸುಹಾನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಹ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಕಿಸ್ನೆ ಜಾನ ಇದು ನಾಳೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು पाठ का सारांश है मोबाइल का बोला बाला इस पाठ का सारांश है तो अब हम पाठ का सारांश को देखें और एक वीडियो को भी आप देखकर आए हैं सो आपको अभी सही ढंग रूप से मालूम हो गया होगा इस एकांकी का अर्थ क्या है और नाटक को भी कैसे करते हैं अब हम आएंगे दूसरे अंश की ओर कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए अब हम आए हैं कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आइए देखेंगे प्रश्न 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 की ओर मुझसे कोई गलती हो गई क्या सो इसका कन्नड़ में लिखना है नन्निंद ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿತೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮುಸ್ಸೆ ನನ್ನಿಂದ कोई गलती हो गई क्या ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿತೆ अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं हैव आई कमिटेड एनी मिस्टेक हैव आई कमिटेड एनी मिस्टेक नानेनाದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं या कन्नड़ में लिखते हैं तो कन्नड़ में भी लिख सकते हैं आगे दूसरा अपनी आवाज सुने महीनों बीत जाते हैं इसको कन्नड़ में कैसे बोलते हैं देख लीजिए ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ सिंस आई हर्ड माय वॉइस अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं और बाद में आइए देखेंगे प्रश्न 3 आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो ಇವತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಾ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಾ ಸೊ टुडे यू आर एडवाइजिंग मी इस तरह लिखते हैं आगे देखेंगे आगे के कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए हाँ चौथा प्रश्न लोग लिखना ही भूल गए लोग लिखना ही भूल गए सो इसे कन्नड़ में कैसे बोलते हैं ಜನರು ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವರು ಜನರು ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವರು अंग्रेजी में people have forgotten how to write अगला प्रश्न तुम सत्य कह रही हो तुम सत्य कह रही हो ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ you are telling the truth you are telling the truth so कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ये समाप्त हुआ अब हम आगे जाएंगे हाँ यहां पर देख लीजिए क्रिया शब्दों को ढूंढकर
लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स है, सो यहाँ पर सभी अक्षर दिए गए हैं, न, र, ग, न, फ, र, छ, ख, न, फ, क, ली, न, ख, ढ, म, सो, च, हु, न, दे, ख, न, ग, सा। इस तरह है। तो यहाँ पर एक क्रिया को यहाँ पर लिखे हैं गाना, मतलब हाड़ टू। तो ये सब क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द को ढूंढकर लिखना है। अब बताए गए हैं क्या है कि दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है, देख लीजिए। यहाँ पर उत्तर भी आ गए हैं, लिखना, देखना, सोना, पढ़ना, खाना, छकना, गाना, नाचना। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखना यहाँ पर है, देख लीजिए, लिखना, लिखना यहाँ पर है। और देखना किधर है, देखना इधर है। और सोना, सोना यहाँ पर है, सोना इधर है, ना इधर है। और पढ़ना, पढ़ना इधर है, पढ़ना। और खाना, खाना। और बाद में चखना यहाँ पर है, देख लीजिए, चखना, चखना। और बाद में गाना है, गाना ऑलरेडी यहाँ पर भी है, सो यहाँ पर भी दिए गए हैं गाना। और बाद में नाचना, नाचना हो गए। तो इतना हुआ है। अगर आपको और भी लिखना है तो आप भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो मगर सिर्फ क्रिया शब्द को ही ढूंढ कर लिखना है, मेरे अलग का शब्द नहीं लिखना है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। जोड़कर लिखिए, हमारी कोई, इसमें हमारा, सदियों से, एक ना एक दिन, बात तुम्हारी। इस तरह 5 दिए गए हैं। और यहाँ पर भाव विभाग में तुम्हारा ही राज था, यह होना ही था, बिल्कुल सच है, पूछ नहीं रही, क्या कसूर है, क्या कर सकता है। तो अब हम इसका उत्तर बता देंगे, हमारी कोई पूछ नहीं रही, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, इसमें हमारा क्या कसूर है, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ, सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, सो ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇತ್ತು, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन यह होना ही था, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, बात तुम्हारी, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾದ मातु। ये जोड़कर लिखिए, समाप्त हुआ। आगे जाएंगे। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को भरिए। तो यहाँ पर सुने, मची, घूमते, करोगे, गिर, ऐसे है। तो यहाँ पर सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए डैश है, तुम क्या डैश, चारों ओर तुम्हारी ही धूम डैश हुई है, अपनी आवाज डैश मुझे महीनों बीत जाते हैं। 5वां प्रश्न, मिट्टी मेरे सलोने मुख पर डैश जाए। अच्छा ठीक है, अब हम उसका उत्तर लिखेंगे, देख लीजिए, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, तुम क्या करोगे, इन्हें मारतिया, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। अगला प्रश्न, अपनी आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं।
बाला बोल बाला। बहुत दिनों से कमरे में पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वे बहुत उदास है। अब उसे कोई पूछता ही नहीं और ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया और चले गए। दिखने में चूहे जैसा, ना मुंह न पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे। आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। टेलीफोन भैया, अब ये बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। भाई नाराज मत हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अपनी ही आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता। दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। अरे ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज तो दादी के बक्से में से आ रही है। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। वह कैसे? हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजनों को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो, लोग लिखना ही भूल गए हैं। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। चिट्ठी बहन, निराश मत हो, यह तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। तुम सच कह रही हो चिट्ठी बहन। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने भी अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराने लगा। और तभी मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। मिट्टी मेरे सलोने मुख पर डैश जाए, मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, है ना। अब हम आगे जाएंगे। हाँ, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर काली जगह भरिए। एक सा रास गिटर पिटर धूम पूछ। अब
प्रश्न देखेंगे तो सदियों से उसका एक छत्र डैश था, चारों ओर तुम्हारी ही डैश मची हुई है, याद रखना समय सदा डैश नहीं रहता, सब तुम पर ही डैश करने लगे, है ना। अब इस प्रश्न का उत्तर को ढूंढकर लिखना है। चलिए लिखेंगे, सदियों से उसका एक छत्र डैश था, राज था, चारों ओर तुम्हारी ही डैश मची हुई है, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। तीसरा प्रश्न, याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता, याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता, सब तुम पर ही डैश करने लगे, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। आगे जाएंगे बच्चों, ये हुआ ना। अब हम वचन रूप लिखिए, तो वचन रूप लिखिए, गलती, बात, चिट्ठी। सो यहाँ पर सभी एक वचन रूप में है, आप लोगों को बहुवचन रूप में लिखना है। तो देख लीजिए, गलती ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು, ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ। ಸೊ ಗಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾತು ಮಾತುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಪತ್ರ ಪತ್ರಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು। सो यहाँ पर देख लीजिए, गलती गलतियां, बात बातें, चिट्ठी चिट्ठियां। अब हम आगे जाएंगे, भाषा ज्ञान। सो क्रिया क्या है उसकी ओर देखेंगे। अली पुस्तक पढ़ रहा है, अली क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, अली पुस्तकवನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। बाहर बारिश हो रही थी, ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ हो रही थी, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು। लड़का पलंग से गिर गया, सो ಹುಡುಗ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ। चुन्नू दौड़ रहा है, चुन्नू ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। सो यहाँ पर देख लीजिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। सो ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಆಗುವಂತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ दो भेद है, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೇದಗಳಿದಾವೆ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उदाहरण, पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना आदि। सो ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಆಟವಾಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು। आगे हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। सो टेलीफोन, गुस्सा, मोबाइल, नाराज, उपदेश। टेलीफोन, गुस्सा, मोबाइल, नाराज, उपदेश। टेलीफोन, गुस्सा, मोबाइल, नाराज, उपदेश। सो यहाँ पर 5 दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन, इसमें कौन सा सही है, गोला लगाना है। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, सो यहाँ पर ये सही है, सो यहाँ पर गोला लगा दीजिए। और मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इसमें ये सही है, यहाँ पर गोला लगा दीजिए। नाराज नाराज नाराज, ये सही है, यहाँ पर गोला लगा दीजिए। उपदेश उपदेश और उपदेश, ये सही है, यहाँ पर गोला लगा दीजिए। आगे देख लीजिए बच्चों, जोड़कर लिखिए। कान से, आंख से, नाक से, दिमाग से, हाथ से। सो कान से ಕಿವಿಯಿಂದ, आंख से ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, नाक से दिमाग से, हाथ से। सो
सो यहाँ पर देख लीजिए, कान से क्या करते हैं, ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುನ್ತೇವೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. आंख से ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. और तीसरा नाक से सूंघते हैं, ಮೂಗಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, सूंघते हैं. दिमाग से सोचते हैं, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಮಾಗ್ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ. हाथ से ಕೈಯಿಂದ काम करते हैं, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो बच्चों, तो यहाँ पर अभ्यास भी पूरा हो गया, पाठ का सारांश भी पूरा हो गया. तो शायद आप सबको इस मोबाइल का बोलबाला, मोबाइल का स्व प्रेरित एकांकी को आप लोगों ने समझ गए होंगे, ऐसे मैं समझती हूँ. तो इसलिए मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद है.